हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन ऑल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं सोलर सिस्टम के बारे में, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेहद ज़रूरी पार्ट है। इस वीडियो को प्रेजेंटेशन के माध्यम से अच्छी तरह से विजुलाइज किया गया है, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। जब आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तब आप सोलर सिस्टम के बारे में पहले से बेहतर फील कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूनिवर्स के बारे में। जब हम दूर तक फैले आसमान को देखते हैं तो उसके रूप, रंग और सितारों की चमक को देखकर दंग रह जाते हैं, और परिंदों को इस खुले आसमान में उड़ान भरता देखकर हम भी उड़ने का अरमान रखने लगते हैं। लेकिन शायद हम यह भूल जाते हैं कि हम तो इससे कहीं ऊपर उस अनंत तक फैले रोमांच से भरे अंतरिक्ष तक अपनी पहचान बना चुके हैं। अंतरिक्ष जिसका कोई आरंभ और अंत दिखाई नहीं देता, और पृथ्वी से देखने पर ये दूर तक फैला एक कैनवास नजर आता है, जिस पर कहीं टिमटिमाते तारे बना दिए गए हैं तो कहीं चांद और सूरज को उकेर दिया गया है। ये अनंत तक फैला अंतरिक्ष भले ही शांत दिखाई देता हो, मगर इसमें हर पल हलचल होती रहती है। इसमें निर्माण भी होता है, तो प्रलय का सारा सामान भी इसी अंतरिक्ष में समाया है। इस रहस्य को और रोमांच भरे अंतरिक्ष में बहुत सारी गैलेक्सीज मौजूद हैं, और हर गैलेक्सी डस्ट, गैस और अरबों तारों से मिलकर बनी है। लेकिन रात के अंधेरे में जो गैलेक्सी दूध जैसी सफेद और चमकदार नजर आती है, वही मिल्की वे गैलेक्सी है। इसे देखकर ऐसा लगता है मानो किसी ने अंतरिक्ष में दूध से रास्ता बना दिया हो। तभी तो इसे मिल्की वे कहा जाता है। इसे आप हमारी गैलेक्सी भी कह सकते हैं, क्योंकि इसी गैलेक्सी में वो सारे तारे मौजूद हैं जिन्हें हम रात के आसमान में निहारते हैं। इसी गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम है, जिसमें हमारा सूरज और हमारी पृथ्वी मौजूद है। ऐसा नहीं है कि इस अंतरिक्ष में केवल एक ही सोलर सिस्टम है, बल्कि सिर्फ हमारी गैलेक्सी की बात करें तो इसमें भी करीब 100 बिलियन सोलर सिस्टम मौजूद हो सकते हैं। मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद इन बिलियन सोलर सिस्टम में से एक सोलर सिस्टम हमारा है, जिसके केंद्र में सूर्य है, जो कि इस सिस्टम का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है। और इसकी चारों ओर 8 प्लैनेट्स यानी कि 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं। इस सोलर सिस्टम की उत्पत्ति करीब 4.5 बिलियन ईयर्स पहले हुई, जब गैस और धूल के बादल बने। इसके निर्माण में सुपरनोवा की भूमिका रही, जो किसी तारे में होने वाले भयंकर विस्फोट को कहा जाता है। इससे बना बादल जब धीरे धीरे खत्म होने लगा तो उसने सोलर नेबुला का रूप ले लिया, और जैसे ही ग्रेविटी की वजह से नेबुला कोलैप्स हुआ तो ये एक डिस्क में कन्वर्ट हो गया। मटेरियल की इस डिस्क के केंद्र में बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ने लगा। इस दबाव की वजह से हाइड्रोजन एटम से मिलकर हीलियम का निर्माण करना शुरू कर दिया। ऐसा होने पर बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई, और इसी एनर्जी से सूर्य का जन्म हुआ, जो कि सोलर सिस्टम के केंद्र में स्थापित हो गया। उस डिस्क के बाहरी हिस्से में भी मैटर लगातार एक दूसरे से टकराते रहे, और उन्होंने आपस में मिलकर ड्वार्फ प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स, मून्स और कॉमेट्स बनाने शुरू कर दिए। इसी तरह पूरे सोलर सिस्टम में इसका निर्माण होता गया, जिसमें सूर्य के अलावा मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून नामक 8 प्लैनेट बने। और इन 8 प्लैनेट्स के अलावा प्लूटो जैसे ड्वार्फ प्लैनेट्स, दर्जनों चंद्रमा और मिलियंस एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स और मेटेओरिट्स शामिल हो गए और हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा बन गए। सोलर सिस्टम की उत्पत्ति पर किए गए नए अध्ययन बताते हैं कि मिल्की वे गैलेक्सी और सैजिटेरियस गैलेक्सी के आपस में टकराने से तारों का निर्माण शुरू हुआ, जिसमें बहुत सारी गैस जमा हुई और गैसों के बादल एक साथ आ गए, जिससे सोलर सिस्टम बनने की प्रक्रिया शुरू हुई। सूर्य और 8 प्लैनेट से बने इस सिस्टम को सोलर सिस्टम नाम सूर्य की वजह से मिला, क्योंकि सूर्य इस सोलर सिस्टम का केंद्र है, और सूर्य यानी सन
को लैटिन में सोल्स कहा जाता है, इसलिए इसका नाम सोलर रखा गया। और सन से रिलेटेड सभी चीजों को सोलर कहा जाने लगा। शायद आपको भी यही लगता हो कि सूर्य अपनी जगह पर स्थिर रहता है और अर्थ सहित सभी प्लैनेट्स इसके चक्कर लगाते हैं, लेकिन असल में सूर्य को भी चक्कर लगाना पड़ता है। सूर्य मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र के चारों तरफ चक्कर लगाता है और इस चक्कर को पूरा करने में सूर्य और सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स को 250 मिलियन वर्ष लग जाते हैं। सोलर सिस्टम में मौजूद 8 प्लैनेट्स हमेशा से एक फिक्स ऑर्डर में ही रहते हैं, यानी मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, और इस तरह से आठों प्लैनेट्स का ऑर्डर फिक्स तो है। तो क्या इसका भी कोई कारण है? हाँ, प्लैनेट्स की इस प्रॉपर ऑर्डर का रीजन उनकी बनावट और सोलर सिस्टम की उत्पत्ति से जुड़ा हुआ है। सूरज की गर्मी को सहन करने की क्षमता रॉकी मटेरियल वाले प्लैनेट्स में ही हो सकती है। इसलिए सूरज के नजदीक 4 प्लैनेट्स मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स स्थित हैं, जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, यानी कि स्थलीय प्लैनेट्स। इनके आकार छोटे और इनकी सरफेस सॉलिड और रॉकी है, जबकि सोलर सिस्टम के आउटर रीजन में आइस, लिक्विड और गैस के प्लैनेट्स मौजूद हैं, जिनमें गैस जॉइंट जुपिटर और सैटर्न है और आइस जॉइंट यूरेनस और नेपच्यून स्थित हैं। इन चारों आउटर प्लैनेट्स में रिंग सिस्टम मौजूद है। प्लैनेट्स को इनर और आउटर ग्रुप्स में बांटने का काम एस्टेरॉयड्स बेल्ट करती है, जिन्हें क्षुद्र ग्रह भी कहते हैं, जो मार्स और जुपिटर प्लैनेट के बीच में स्थित है। इन सभी प्लैनेट्स का साइज अलग अलग है। ऐसे में अगर साइज के बेस पर इन प्लैनेट्स का क्रम जाने तो सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर है, फिर यूरेनस और नेपच्यून प्लैनेट, जिनके बाद 5वें नंबर पर अर्थ, और उसके बाद वीनस, मार्स और मरकरी प्लैनेट्स आते हैं। साइज के बीच पर प्लैनेट्स का यह क्रम जान लेने से बाद अब बारी है हमारे सोलर सिस्टम के बारे में करीब से जानने की। इसलिए सबसे पहले सूर्य से शुरुआत करते हैं, जिसे हम द हार्ट ऑफ सोलर सिस्टम भी कहते हैं। सोलर सिस्टम के केंद्र में सूर्य स्थित है, जो कि अंतरिक्ष के बाकी तारों की तरह ही एक तारा है। मिल्की वे गैलेक्सी में ऐसे अरबों तारे मौजूद हैं, लेकिन सूर्य उन सब में विशेष है, क्योंकि यह अर्थ प्लेनेट पर जीवन को संभव बनाता है। इसी के कारण अर्थ पर मौसम, ऋतुएं और जलवायु संभव होती है। यह गैस का गोला सूर्य अर्थ से देखने पर पीला दिखाई देता है, लेकिन असल में ये सफेद रंग का है और अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से पीला दिखाई देता है। ये सूर्य कितना विशाल है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसमें 1 मिलियन अर्थ समा सकती है। इसका डायमीटर अर्थ के डायमीटर से 109 गुना ज्यादा है और इसका प्रकाश भले ही 8 मिनट बाई सेकंड में अर्थ पर पहुंचता है, लेकिन इसकी औसत दूरी अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर है, जो कि हम इंसानों के लिए इतनी ज़्यादा है कि अगर अर्थ का सबसे तेज दौड़ने वाला इंसान भी सूर्य से अर्थ की ओर आए तो उसे लगभग 450 साल लग जाएंगे। पूरे सोलर सिस्टम के द्रव्यमान का 99.8% केवल सूर्य में समाया है और यही है कि जिसने अपनी ग्रेविटी के जरिए सभी प्लैनेट्स को अपने अपने ऑर्बिट्स में रोक रखा है। सूर्य हर सेकंड 600 मिलियन टन हाइड्रोजन को हीलियम में फ्यूज करता है और इसका कोर टेम्परेचर लगभग 27 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट है, यानी कि 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। क्या आप इसकी गर्मी का अंदाजा लगा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब इससे इतना दूर अर्थ पर रहते हुए हम इसे आंख उठाकर देख नहीं पाते, तो इसके कोर टेम्परेचर का अंदाजा कैसे लगा पाएंगे? सूर्य हमारा सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स भले ही है, लेकिन एक दिन इसकी भी एनर्जी खत्म हो जाएगी। लेकिन इस बदलाव से अंतरिक्ष को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऐसे पता नहीं कितने सोलर सिस्टम हैं जिनमें एक से ज्यादा सूर्य हैं। सोचकर देखिए, एक ही आसमान में 2 सूर्य। खैर, सूर्य का ये सच आपको हैरानी से जरूर भर सकता है, लेकिन अंतरिक्ष तो है ही हैरानी और रोमांच से भरी दुनिया का, जिसमें कब क्या बदल जाए और कब क्या घट जाए कोई नहीं जानता। और फिलहाल अगर हमको जानते हैं तो वो है हमारा सोलर सिस्टम।
जिसमें सूर्य की परिक्रमा करने वाले 8 प्लैनेट्स में से सूर्य का सबसे नज़दीकी प्लैनेट्स मरकरी यानी बुध है, जो इस सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट भी है। इसका साइज पृथ्वी की चंद्रमा से भी बस थोड़ा सा ही ज़्यादा है। यह 4 इनर प्लैनेट्स में पहला प्लैनेट है और इसकी सरफेस सॉलिड है। इसकी सूर्य से औसत दूरी 58 मिलियन किलोमीटर है और ये प्लैनेट अर्थ की साइज का 38% है। सूरज के सबसे नज़दीक होने के बावजूद भी यह प्लैनेट सबसे गर्म प्लैनेट नहीं है, क्योंकि इस प्लैनेट का कोई अपना एटमॉस्फेयर ही नहीं है जो हीट को होल्ड करके इसकी सरफेस को गर्म रख सके। ऐसे में जितनी हीट मरकरी को सूर्य से मिलती है वह तेजी से स्पेस में वापस चली जाती है और मरकरी सोलर सिस्टम का हॉटेस्ट प्लेनेट नहीं बन पाता। हल्की ग्रे कलर की इस प्लेनेट का कोई मून नहीं है, कोई भी चंद्रमा नहीं है इसका। अर्थ की तुलना में ये प्लेनेट धीरे घूमता है, इसलिए इसका एक दिन थोड़ा ज़्यादा लंबा होता है। इस प्लेनेट को अपने एक्सिस पर एक चक्कर पूरा करने में 59 अर्थ डेज लगते हैं, जबकि इसका एक साल बहुत जल्दी ही आ जाता है, क्योंकि यह सूरज की सबसे पास में स्थित है। इसलिए सूर्य की परिक्रमा में लगने वाला टाइम बहुत ही कम होता है और सिर्फ 88 अर्थ डेज में यह सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेता है। यानी अगर आप मरकरी पर रहते हैं तो हर 3 महीने बाद अपना बर्थडे मना सकते हैं। लेकिन इस प्लेनेट पर रहते हुए आपको हर दिन सूरज दिखाई नहीं देता, क्योंकि पृथ्वी पर तो हर दिन सूरज उगता है और अस्त होता है, लेकिन मरकरी का हर दिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ 180 अर्थ डेज में एक बार सनराइज होता है। इस प्लेनेट को मारिनियर 10 और मैसेंजर स्पेसक्राफ्ट के जरिए विजिट करके इसके केमिकल कंपोजिशन, जियोलॉजी और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता लगा गया था। मरकरी पर दिन का टेम्परेचर 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, तो रात का -180 डिग्री सेल्सियस तक। ऐसे में इस प्लेनेट पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। मरकरी के बाद इनर प्लैनेट्स में दूसरे नंबर पर वीनस यानी कि शुक्र का नंबर आता है। शुक्र भले ही सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह नहीं है, लेकिन फिर भी यह सबसे गर्म है। इसका रीजन असल में इसका एटमॉस्फेयर है, जो कार्बन डाइऑक्साइड से भरा है और इसमें सल्फ्यूरिक एसिड के बादल भी हैं। इसी गैस की वजह से वीनस सबसे गर्म ग्रह बना है। इसका टेम्परेचर 465 डिग्री सेल्सियस रहता है, जिसमें लेड जैसी धातु भी पिघल जाएगी, तो इंसान का इस प्लेनेट पर रहना तो कैसे पॉसिबल हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी साइंटिस्ट का वीनस के एटमॉस्फेयर में ऐसी गैस के साइन मिले हैं जो कि इस प्लेनेट पर लाइफ की पॉसिबिलिटी की तरफ इशारा करते हैं। और अगर यह पूरी तरह सच हो गया तो चंद्रमा के बाद सबसे ज्यादा चमक बिखेरने वाले इस प्लेनेट पर भी हमारी पहुंच हो जाएगी। सूर्य से 108 मिलियन किलोमीटर दूरी पर स्थित वीनस एक एक्टिव प्लेनेट है, जिस पर माउंटेन्स और वोल्केनोज हैं। इसका साइज और स्ट्रक्चर अर्थ से काफी सिमिलर है, इसीलिए इसे अक्सर अर्थ की सिस्टर या पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। अर्थ का साइज वीनस से थोड़ा ही बड़ा है और वीनस अर्थ के साइज का लगभग 95% है। इसकी पहचान आसमान में चमकते हुए एक खूबसूरत तारे के रूप में की जाती है, जिसे अक्सर चंद्रमा के ऊपर बिना टेलीस्कोप की मदद लिए आसानी से देखा जा सकता है। भले ही यह प्लेनेट अर्थ की सिस्टर कहलाता हो, लेकिन ये अर्थ के अपोजिट डायरेक्शन में घूमता है। यानी अर्थ और बाकी प्लेनेट जिस दिशा में रोटेट होते हैं, वीनस उनसे उल्टा रास्ता चुनता है। इसका रोटेशन बहुत धीरे होता है, तभी तो इसे अपनी एक्सिस पर एक चक्कर पूरा करने में 243 अर्थ डेज लग जाते हैं। लेकिन इससे सूर्य का चक्कर लगाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता और केवल 225 अर्थ डेज में सूर्य का चक्कर पूरा कर लेता है। यानी वीनस पर एक साल 225 दिन में ही आ जाता है। और मजेदार बात यह है कि वीनस का एक साल दिन से थोड़ा छोटा होता है।
इतना ही नहीं, इसका एक दिन अर्थ के एक दिन से काफी अलग भी होता है। जहां अर्थ पर हर दिन सूर्य उगता और अस्त होता है, वहीं वीनस पर 117 दिन में केवल एक बार सनराइज होता है। इस तरह लगभग एक साल में वीनस पर केवल 2 बार सनराइज होता है। यहाँ सूरज पश्चिम में उगता है और पूरब में अस्त होता है। और हाँ, इसके पास अपना कोई मून यानी कि चंद्रमा भी नहीं है। इस प्लेनेट को करीब से जानने के लिए इस पर बहुत से स्पेसक्राफ्ट के जरिए विजिट किया गया है, जिनसे इस हॉटेस्ट प्लेनेट के टेम्परेचर, मैग्नेटिक फील्ड और एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन का पता लगाने में मदद मिली। वीनस के बाद सोलर सिस्टम के इनर प्लैनेट्स में तीसरे नंबर पर आता है अर्थ, जिसे हम अपना घर कहते हैं। ये प्लेनेट बाकी प्लेनेट से स्पेशल है क्योंकि ये ओशन प्लेनेट है। इसके सरफेस का 70% पानी से घिरा हुआ है और इसके एटमॉस्फेयर ने इस प्लेनेट को इतना गर्म बनाए रखा है जिससे इस पर जीवन चलता रह सके। और फिर यह अकेला ही ऐसा प्लेनेट है जो लाइफ को सपोर्ट करता है। अर्थ टेरेस्ट्रियल प्लेनेट्स में यानी कि स्थलीय प्लेनेट्स में सबसे बड़ा प्लेनेट है और ये सोलर सिस्टम का 5th लार्जेस्ट प्लेनेट भी है, जो 4 गैस जॉइंट से तो छोटा है लेकिन मरकरी, मार्स और वीनस जैसे रॉकी प्लेनेट से बड़ा है। इस प्लेनेट पर एक दिन लगभग 24 घंटे का होता है क्योंकि अर्थ को अपने एक्सिस पर एक चक्कर पूरा करने में 23 घंटे 56 मिनट का समय लगता है, जबकि सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर पूरा करने में अर्थ को 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। और यही समय हमारा एक साल कहलाता है। सूर्य से इसका एवरेज डिस्टेंस 150 मिलियन किलोमीटर्स है। वैसे अर्थ का अपना एक मून है जिसे हम रात में देखते हैं। ये सोलर सिस्टम का 5वां सबसे बड़ा मून है और अर्थ का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट। इस मून की उपस्थिति हमारे प्लेनेट को डगमगाने से रोकती है, यानी कि अर्थ प्लेनेट को स्टेबल बनाए रखती है और यहाँ के क्लाइमेट को भी अर्थ पर आने वाले ओशन टाइड्स को मेन रीजन से इसी मून की ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। अर्थ के बाद इनर प्लैनेट्स का आखिरी और चौथा प्लैनेट मार्स यानी मंगल है, जो रेड प्लैनेट भी कहलाता है क्योंकि इसका रंग लाल है, जिसे देखकर लगता है कि यह प्लैनेट तो बहुत गर्म होगा, लेकिन असल में ये एक ठंडा रेगिस्तान है और इसका लाल रंग इसकी सरफेस पर मौजूद रस्टी आयरन की वजह से है। सूर्य से इसकी दूरी 228 मिलियन किलोमीटर है। अर्थ की तरह इस प्लेनेट पर भी ऋतुएं हैं, ज्वालामुखी हैं, मौसम है और घाटियां भी हैं। इसके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑर्गन के अलावा थोड़ी मात्रा में ऑक्सीजन और जलवाष्प भी है। मार्स पर पानी तो है लेकिन वह बर्फ की फॉर्म में है और इस ठंडे और ड्राई प्लेनेट पर फिलहाल जीवन की कोई संभावना नजर नहीं आती। लेकिन इस प्लेनेट के भूत, भविष्य और वर्तमान को समझने के लिए इस पर बहुत से मिशंस के जरिए विजिट किया गया है और यह ऐसा अकेला प्लेनेट है जहां पर कई सारे स्पेसक्राफ्ट भेजे गए हैं ताकि फ्यूचर के लिए इस प्लेनेट को एक सुरक्षित ठिकाना बनाया जा सके। मार्स की एटमॉस्फेयर तो एक्टिव है लेकिन इसकी सरफेस एक्टिव नहीं है क्योंकि इस पर मौजूद वोल्केनो डेड हैं। इस प्लेनेट का एक दिन 24.6 घंटे में पूरा होता है, जो अर्थ के एक दिन से थोड़ा ही ज्यादा है, जबकि मार्स का एक साल 687 अर्थ डेज के बराबर होता है, जो अर्थ के एक साल से कहीं ज्यादा है। अर्थ की तरह मार्स के पास भी अपने मून हैं, लेकिन इसके पास फीबोस और डेमोस नामक 2 मून्स हैं। मार्स के बाद सोलर सिस्टम को इनर और आउटर प्लैनेट्स में बांटने वाली एस्टेरॉयड बेल्ट आती है। इस डिस्क शेप की बेल्ट में अरबों एस्टेरॉयड्स यानी कि क्षुद्र ग्रह मौजूद हैं, जो रॉक और मेटल के बने हैं। इनमें से ज्यादातर का आकार डस्ट पार्टिकल जितना छोटा है, तो कुछ 1000 किलोमीटर दूर तक भी फैले हैं। ऐसा नहीं है कि एस्टेरॉयड बेल्ट के सारे ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से सटे हुए हैं,
बल्कि इनके बीच दूरी इतनी ज़्यादा है कि अगर आप एक एस्टेरॉयड पर खड़े होकर देखेंगे तो दूसरा एस्टेरॉयड आपको आसानी से नहीं दिखाई देगा। ये जो बेल्ट है एस्टेरॉयड्स की, ये दिख रही होगी आपको इस वीडियो में। इस बेल्ट का निर्माण भी तभी हुआ था जब एस्टेरॉयड्स के साथ मतलब ग्रह बन रहे थे। लेकिन जब बहुत सारे डस्ट और चट्टानें मिलकर भी इतना वजन नहीं बना पाई कि एक प्लेनेट बन जाए, तो उसने इस बेल्ट का आकार ले लिया। इस एस्टेरॉयड बेल्ट के बाद हमारे सोलर सिस्टम का आउटर रीजन शुरू होता है, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में साथ चलने का सफ़र यहीं खत्म होता है। वीडियो में अब बने रहने के लिए धन्यवाद। आगे आपसे मुलाकात होगी नई वीडियो में, जिसमें हम आउटर प्लैनेट्स के बारे में बात करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही साथ इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो मुलाकात होगी ऐसी ही जानकारी के साथ बहुत जल्द ही। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर ऑल ऑफ यू। थैंक यू।